and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, अब जब यूजुअली रोड पे ट्रैवल करते हो गाड़ी में, तो कुछ इस तरह से आपको सिनारियो देखने को मिलता होगा। बहुत सारी गाड़ी चलते हैं रोड में, तो जब बहुत सारी गाड़ी चलते हैं रोड में तो क्या होता है कि बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेस साइलेंसर से भी रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज होते हैं ना, तो वो हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है, जो कि लंग कैंसर कर सकते हैं। तो उसके वजह से ही जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किए कि ईजीआर भाल्व को इंट्रोड्यूस कर दिए हर एक गाड़ी में अभी। तो ईजीआर सिस्टम या फिर ईजीआर भाल्व का मतलब क्या है? ईजीआर सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। तो ये ईजीआर सिस्टम दोस्तों होता क्या है, पहले उसका मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि इनटेक मैनिफोल्ड से एयर आता था, एयर या फिर फ्यूल आता था इस इंजन के अंदर में, फिर सक्शन स्ट्रोक होता था, कंप्रेशन स्ट्रोक होता था, पावर स्ट्रोक होता था, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता था कि एग्जॉस्ट गैसेस सब रिलीज कर लेते थे एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब ईजीआर सिस्टम यूज किया गया, ईजीआर भाल्व को इंट्रोड्यूस कर दिया गया गाड़ी में, तो उसमें क्या चेंजेस आया? देखिए, जो भी यहाँ पर इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस जो भी बन रहे यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस, तो वो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में, और कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस दोस्तों उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको ईजीआर भाल्व के में छोड़ दिया जाता है। तो ईजीआर भाल्व जो है ना, वो ईजीआर भाल्व किसके कंट्रोल में है? वो ईसीयू के कंट्रोल में है। तो ईजीआर भाल्व खुलता है वो अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द आरपीएम ऑफ द इंजन। ये सब हिसाब करके ईसीयू क्या करता है कि ईजीआर को डायरेक्ट करता है, और ईजीआर भाल्व खुलता है उसके। तो ईजीआर भाल्व जब खुलता है तो एग्जॉस्ट गैसेस और ये जो इनटेक मैनिफोल्ड में जो एयर आते हैं वो मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होके इंजन के सिलेंडर के अंदर जाते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस और कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर जो है वो इंजन के अंदर जाते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है दोस्तों कि कंबशन के टेम्परेचर कम होते हैं, और जो हार्मफुल गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस जो एग्जॉस्ट गैसेस में निकलते थे उसका रेशियो भी कम हो गया। मैंने ईजीआर सिस्टम के ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक दोस्तों आई बटन में दे दूंगी, आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ईजीआर सिस्टम डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको डिस्कशन करूंगी इस बारे में कि जब कभी भी आपका ईजीआर भाल्व दोस्तों खराब हो जाता है ना, उसका क्या क्या सिम्टम्स है। अभी ईजीआर भाल्व तो लगाया जाता है, लेकिन आपको तो आप क्या हर टाइम देखते हो कि ईजीआर भाल्व खराब हुआ कि नहीं? ऐसे तो आप चेक नहीं करते हो। कुछ कुछ सिम्टम से ही आपको पता लग जाएगा कि नहीं, मेरा व्हीकल का ईजीआर भाल्व जो है वो खराब हो गया है। तो ऐसे वो कौन कौन से सिम्टम्स है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉप सिम्टम्स ऑफ बैड ईजीआर भाल्व के बारे में। पहला है दोस्तों इंजन स्टॉल्स एंड रन रफ व्हेन आइडलिंग। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जब हमारा ईजीआर भाल्व जो है वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारा एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो अंदर चला आएगा, फ्रेश एयर कम हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो इस सिलेंडर के अंदर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे दोस्तों मास एयर फ्लो सेंसर जो लगा रहता है वो ठीक से सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो जब फ्रेश एयर कम एंटर करेंगे और फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इसके अंदर सिलेंडर के अंदर रहेगा ना, तो फिर क्या होगा कि लो आरपीएम में इन कार का इंजन जो है वो स्टॉल कर जाएगा, मतलब बंद पड़ जाएगा। इट विल बिहेव ऑल्सो रफ एट द टाइम ऑफ द आइडलिंग। नेक्स्ट दोस्तों, लो परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। देखिए दोस्तों, अभी इंजन हाई परफॉर्मेंस कैसे अचीव करता है? जब यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो ठीक ठाक हो, और फिर इंजन के अंदर जो इंजन सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर प्रॉपरली मेनली हो।
लेकिन दोस्तों जब ईजीआर भाल्व भी हमारा खराब हो जाए तो फिर क्या होता है कि बहुत सारा इस सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस आ जाते हैं और फिर कम अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर रहते हैं। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है, इंजन बहुत इराटिकली बिहेव करता है। बैड इराटिकली मतलब बैड बिहेव करता है। ओके, उसका इंजन का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, पंजेंट फ्यूल स्मेल। ओके, एक स्मेल आता है। क्यों आता है एक फ्यूल का स्मेल आता है, पंजेंट स्मेल क्यों आता है? क्यों? देखिए, अभी ईजीआर सिस्टम अगर ईजीआर भाल्व भी अगर खराब हो जाएगा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ईजीआर भाल्व खराब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेस आ जाएंगे और कम एयर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो जो है वो बिगड़ गया है। ठीक से, यहाँ पर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बिगड़ गया, वो अपना जो प्रॉपर एक रेशियो होता है ना वो बिगड़ गया है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा जो अनबर्न्ड फ्यूल है दैट विल बी रिलीज्ड आउटसाइड। ओके, जब यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ठीक से बर्न ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि साइलेंसर से आपका बहुत सारा अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो रिलीज कर जाएगा, जो कि एक पंजेंट स्मेल होगा। फिर आपको पंजेंट स्मेलिंग होगी फ्यूल की, तो उससे ही आप समझ लेना कि ईजीआर भाल्व आपका शायद खराब हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नॉकिंग साउंड इन द कार। ओके, तो नॉकिंग साउंड इन द कार का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, अभी ईजीआर भाल्व का मेन काम दोस्तों क्या होता है कि वो कम करेगा, वो जो कंबशन टेम्परेचर है ना उसको वो कम करना, उसको कम करने का ही मेन काम है। ओके, ईजीआर भाल्व का काम क्या है कि कंबशन टेम्परेचर को वो कम करना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ईजीआर भाल्व आपका खराब है तो क्या होगा कि और एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेस जो है सिलेंडर के अंदर आएंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे इंजन का टेम्परेचर जो इंजन का जो कंबशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इंजन का कंबशन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जब मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन से भी ज्यादा हो जाएगा तो नॉकिंग का साउंड भी हो सकता है और फिर एक टाइम भी आएगा कि इंजन आपका ओवरहीट भी हो सकता है। नेक्स्ट, फेल्स इन एमिशन टेस्ट। ओके, अभी देखिए, जब ईजीआर भाल्व आपका खराब हो जाए, ईजीआर भाल्व का मेन काम क्या है कि वो कंबशन टेम्परेचर को कम करना और स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्साइड को वो बहुत हद तक कम कर लेना एटमॉस्फेयर में जाने से, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वो गैसेस को बहुत कम से कम रिलीज करना एटमॉस्फेयर में, वो उसका काम है ईजीआर भाल्व का। लेकिन दोस्तों ईजीआर भाल्व खराब हो जाएगा तो क्या होगा, कंबशन टेम्परेचर बढ़ेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भारी अमाउंट में, हेवी अमाउंट में रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होगा कि आपका व्हीकल जो है एमिशन टेस्ट में भी फेल हो सकता है। नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन ऑफ चेक इंजन लाइट। ओके, तो अगर आपकी गाड़ी में भी चेक इंजन लाइट इल्यूमिनेट होता है, हालांकि चेक इंजन लाइट दोस्तों बहुत ही कारण है उसके पीछे जो जिसके वजह से चेक इंजन लाइट दोस्तों इल्यूमिनेट होता है, लेकिन उसका एक भी रीजन है कि ईजीआर भाल्व जब खराब होता है ना तब भी चेक इंजन लाइट दोस्तों इल्यूमिनेट होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि चेक इंजन लाइट आपका इल्यूमिनेट हुआ है तो आप कोई प्रोफेशनल को अपना गाड़ी दिखाइए और ईजीआर भाल्व अगर खराब हो तो उसको रिप्लेस कीजिए या जो भी आपका प्रोफेशनल बोलता है उसको फॉलो कीजिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।